किसी ईसाई धर्म की किताब नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। ये मानवता की एक पुस्तक है। महात्मा गांधी जी भी नया नियम के पहाड़ी उपदेश को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते थे, और वो ये एक बाइबल का वचन था जब वो इस बात को कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। वो यीशु मसीह ने कहा था अपने शिष्यों को, ये शिक्षा दी जो पहाड़ी उपदेश के नाम से इस बाइबल में लिखा है। तो यीशु मसीह की शिक्षा को महात्मा गांधी जी ने सुना, उसको अपनाया और उनका जीवन और नम्र बना। और वो कहते हैं मेरे जीवन को बदलने वाली किताब ये बाइबल है। तो आज इस दोपहर के समय मेरे लिए और आपके लिए एक परमेश्वर का तोहफा है जो सारी दुनिया के लिए आया है। मैं गीत में गाया, आज पैदा हुआ है ये मसीहा, हम दुनिया को बताने के लिए आए हैं। यीशु मसीह किसी एक ईसाई संप्रदाय के लिए नहीं, वो तो सारी दुनिया के लिए। परमेश्वर ने इस सारे संसार को बनाया, ये सारी सृष्टि उसकी बनाई गई है। उसने सूर्य को बनाया हम सबको प्रकाश मिलने के लिए, उसने चंद्रमा को बनाया हम सबको चांदनी मिलने के लिए, उसने हमें ढेर सारी ऑक्सीजन दी है मुफ्त में, हम सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे एक चीज चाहता है कि हम सुबह उठकर उसको शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद करें। किसी भी जाति धर्म समुदाय के हम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम सबका एक ही परम पिता, एक ही परमेश्वर। इस बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होना है परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस का मतलब परमेश्वर का तोहफा सारी दुनिया के लिए। ये मेरे पास एक गिफ्ट है। गिफ्ट को कौन लेना नहीं चाहता, हर कोई गिफ्ट प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट, इस गिफ्ट से जो दुनियावी गिफ्ट है उससे ज्यादा बढ़कर है। यीशु मसीह परमेश्वर का दिया गया वो गिफ्ट है जिसको हर एक व्यक्ति प्राप्त करना है। यदि मैं इसको लेना चाहता हूं तो आप जरूर इसको लेना चाहेंगे। तो परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट ये बाइबल में लिखा है। उसके संसार में आने से पहले परमेश्वर के दास महर्षि यशायाह ने इस प्रकार से कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को दे देगी। यीशु मसीह के आने से करीब 800 साल पहले महर्षि यशायाह ने यह भविष्यवाणी की और कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम भी बताया इम्मैनुएल रखा जाएगा। इम्मैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। उद्धार करता, वो जीवन का दाता, हमें जीवन दान देने के लिए आया। और जो इस संसार में आया, जो कि क्रिसमस के रूप में सारे संसार मनाते हैं, जो उस यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं, वो शराब और मांस के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम ये क्या है। यीशु मसीह किसी एक ईसाई समुदाय या किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, वो तो सारी दुनिया के लिए है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। और ये उस समय की बातें हैं जब लोग परमेश्वर से दूर चले गए। इंसान के मन में, विचारों में और सोच में पाप ही पाप आ गया। यही बाइबल बताती है, सबने पाप किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। हर एक व्यक्ति पापी है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से इंसान पाप करते हैं। शब्दों में गाली शुरू होते हैं, सोच विचार में अनैतिकता इंसान के आ गया। मनुष्य के पूरा विचार पाप में चला गया। ये परमेश्वर ने देखा, सब लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल का नरक है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होना है, कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना है। वो परमेश्वर संसार से प्रेम करने के कारण वो स्वयं मनुष्य बनकर के आ गया। बाइबल बताती है उनका जन्म के समय पर ऐसे एक जगह पर उनका जन्म हुआ जो कि गौशाला है।
पशु जहां पर बांधे जाते हैं, और न केवल पशु बांधे जाते हैं, जहां यीशु मसीह को लिपेट के रखा था वहां कोई पालना नहीं था, वहां पर वो चारा खाने वाला वो चरनी थी जिसमें पशु अपना थूक गिराते हैं। ऐसे गंदगी से भरी हुई जगह में क्यों यीशु मसीह ने जन्म ले लिया? इसका कारण था ताकि हर एक जाति समुदाय का व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, नीच जिसको संसार नीच समझता वो भी व्यक्ति जाकर यीशु मसीह की आराधना कर सके, यीशु मसीह को सजदा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। उस प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, वो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए आ गया। तो खाली है फोटो खींच। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, जब लोग पाप में पड़े थे, बुराई में पड़े थे और विनाश में जा रहे थे, ये बाइबल बताती है भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, ये मानव जाति के बारे में बाइबल बताती है। और एक मनुष्य के जीवन में पाप मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 उसके 21 न्याय से वो भी तो है बच्चा। बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं 21-22 ऐसे लिखा है, क्योंकि भीतर से क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हर जाति धर्म, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति की कितना शरीफ बच्चा है, टॉफी वापस कर रहा है, पाप किया हर एक व्यक्ति के मन से निकलने वापस दे रहा है टॉफी। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से अच्छा उस छोटा सा टॉफी और व्यभिचार की इच्छा इंसान के मन से आती है। वहाँ से लेके आओ, टॉफी दे रहा है वो छोटा सा सांता क्लॉज, टॉफी दे रहा है, जाओ लेके आओ। और चोरी करने की भावना इंसान के मन में भरी है, अरे जाओ, और हत्या करने की भावना इंसान के मन में उसको दो, ऊपर दो, उस बच्चे को दो, और दूसरी स्त्री को दे दिया देखना ये इंसान के मन में भरा है, और लोभ और लालच मनुष्य के मन में भरा है, और दुष्टता की बातें मनुष्य के मन में भरी है, हम लोग को नहीं दोगे? वो देखो और छल करने की बातें मनुष्य के मन में भरी है, और अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ मनुष्य के मन में भरी है, और बुरी दृष्टि वो भी मनुष्य के मन के अंदर भरी हुई विचार है, वो आ गई, उसको दो। और दूसरों की निंदा करने का स्वभाव मनुष्य के मन में है, और घमंड करने की बातें भी मनुष्य के मन के अंदर है, और बेवकूफी की बातें, दुनिया भर की मूर्खता की बातें मनुष्य के मन में भरी है। दे दिया। ये सारी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को आश्चर्य करते हैं। ये ले लो, ये है इंसान को खराब करने वाली चीजें, ये हर इंसान के अंदर है। इसीलिए जब सब बता रहे थे क्यों आपस में भेदभाव, क्यों आपस में लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि ये है जड़। परमेश्वर ने इंसान के दिल का एक्सरा निकाला और देखा ये पाप है हर इंसान के अंदर, और इसी कारण से व्यक्ति पाप में पैदा होता है, पाप में बड़ा होता है, शादीशुदा हो जाता है, बच्चे वाला हो जाता है, और वो पाप में बूढ़ा होकर दुनिया से विदा हो जाता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बताता है इस संसार के यात्रा समाप्त होने के बाद जब व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है तो पाप का मार्ग नरक है। ये यीशु मसीह का जन्म हर एक व्यक्ति के लिए वो सच्चाई है, हर एक व्यक्ति के लिए वो रास्ता है, क्योंकि ये धर्म नहीं है परंतु रास्ता है। यीशु मसीह ने स्वयं बताया मार्ग में ही, नरक से बचने का मार्ग में हूँ, विनाश से बचने का मार्ग में हूँ, सत्य की ओर जाने का मार्ग में हूँ, और अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग में ही हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना डरे, तुम्हारा मन ना घबराए। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। जिस क्रिसमस को लोग मना रहे हैं तो उसी के विषय में हम बताने के लिए आए हैं।
प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से 800 साल पहले महर्षि यशायाह ने ये भविष्यवाणी करी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उनके आने से 400 साल पहले मलाकी इस प्रकार से कहते हैं 4थे अध्याय के 2 आयत में, मलाकी अध्याय 4 और 2 आयत। इतना मुश्किल है तो छोटे बच्चे के लिए टॉफी से मन मार के किसी और को देना टॉफी। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, आप किसी खा ले, धर्म समुदाय देखा उसको खाना नहीं दिया। लेकिन आपके हर एक के मन के अंदर विचार है कि कोई ना कोई ईश्वर तो है। मन के अंदर आता है कि ईश्वर का डर तो थोड़ा थोड़ा आता है, इसीलिए यहाँ लिखा है परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो और परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। यीशु मसीह के आने से 400 साल पहले महर्षि इस मलाकी ने इस प्रकार से बताया कि धर्म का सूर्य उदय होगा और